Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have started the topic endomembrane system and discussed one of the organelle which is included in the endomembrane system, that is endoplasmic reticulum. In this video, I am going to discuss about the second organelle which is included in endomembrane system, that is Golgi apparatus. So let us start the class. So students, today I am going to discuss about another organelle which is included in endomembrane system, that is Golgi apparatus. This Golgi apparatus was first observed by scientist named Camillo Golgi in 1897, and this name of Golgi apparatus is based on the name of this scientist only. This Golgi apparatus is found in all eukaryotic cells except few cells like mature RBC of mammals and sieve tube cells in phloem. कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होते. एंड अकॉर्डिंग टू दी सेल टाइप, किस तरह का सेल टाइप है, दिस गोल्गी एपरेटस विल बी लोकेलाइज्ड इन द सेल इन डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, इन सिक्रीटरी सेल्स, ऐसे सेल्स जो हॉर्मोन्स या एंजाइम रिलीज कर रहे हों, उसमें गोल्गी एपरेटस जो है, दैट गोल्गी एपरेटस इज यूजुअली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आसपास ही होता है सिक्रीटरी सेल्स में. एंड इन नर्व सेल्स, दिस गोल्गी एपरेटस is present near the nucleus also and also diffused throughout the cell cytoplasm. न्यूक्लियस के पास भी प्रेजेंट होगा और पूरे सेल साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड भी होगा. अगर बात करें इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स की, इन इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट सेल्स, these various numbers of small Golgi complexes are present. बहुत सारे छोटे छोटे Golgi complexes present होते हैं, and these small Golgi complexes which is present in the invertebrates and plant cells are called as dictyosomes, and these dictyosomes are scattered throughout the cytoplasm. पूरे cytoplasm में scattered होते हैं. Okay? Now the structure of Golgi apparatus. This Golgi apparatus varies in size and form in different cell type. Means अलग अलग cells में ये इसकी size या इसका form different हो सकता है, but they are similar in organization in one cell type. एक cell type में, मतलब एक तरह के cells में ये present होंगे तो इनका organization एक जैसा ही होगा. And this Golgi apparatus is made up of three types of structure similar to the endoplasmic reticulum, that is cisternae, tubules and vesicles. So students, you can see in the diagram that this Golgi apparatus is made up of sac-like structures, these cisternae, sac-like structures which are stacked with each other in parallel manner. एक दूसरे के parallel है and equally spaced फ्रॉम ईच अदर. दोनों ही सिस्टर्नीज के बीच में इक्वल स्पेस प्रेजेंट है. हर सिस्टर्नी के बीच में इक्वल स्पेस प्रेजेंट है. एंड दीज सिस्टर्नी आर सेपरेटेड बाय दी गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस. हर सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट है गोल्गी एपरेटस का ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, अब ये जो गोल्गी एपरेटस है इसके दो फेजेस हैं, एक सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस. सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, मीन्स जिस तरह से गोल्गी एपरेटस बन रहा है. एंड ट्रांस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योर फेस. ओके, तो ये जो दो पोल्स हैं या फिर दो एंड हैं, वो एक है सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस. जनरली जो गोल्गी एपरेटस की सिस्टर्नी है, दे आर स्मूथ. ये स्मूथ होते हैं. क्यों? बिकॉज देयर इज नो राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस के सिस्टर्नीज जो है उस पे राइबोसोम्स नहीं होते. इस वजह से
ये सिस्टर्नीज जो है स्मूथ होते हैं। इसकी जो एंड्स होती हैं, एंड्स ऑफ द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस आर स्वेलन, थोड़े स्वेलन होते हैं, फूले हुए होते हैं। ओके, नाउ द स्मूथ सरफेस जो है गोल्गी एपरेटस का, ये बताता है, इट सजेस्ट दैट दीज गोल्गी एपरेटस आर डिराइव्ड फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ सरफेस जो गोल्गी एपरेटस का है वो ये बता रहा है कि गोल्गी एपरेटस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बने हैं। कैसे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उससे कुछ ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स जो होते हैं वो बड ऑफ होते हैं, वहाँ से ब्रेक डाउन होते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि गोल्गी एपरेटस जो है, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वहाँ देखा होगा आपने कि गोल्गी एपरेटस इज प्रेजेंट क्लोज टू दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से जो भी मटेरियल्स वेसिकल्स के अंदर बड ऑफ हो रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, दैट वेसिकल्स which is called as transport or secretory vesicles reaches to the forming face of Golgi apparatus and get attached to the Golgi apparatus, or you can say it get fused to the forming face of Golgi apparatus. Okay, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे इस डायग्राम से क्लियरली कि कुछ वेसिकल्स जो है, सम सिक्रीटरी वेसिकल्स आर लीविंग द ट्रांसफेस ऑल्सो, कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स ट्रांसफेस से रिलीज भी हो रहे हैं। ओके, तो दो स्ट्रक्चर्स जो गोल्गी एपरेटस में प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं आपने देख लिए, सिस्टर्नी भी है और ये है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स क्या है? दे आर दी सैक लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर विच यूज टू पैक the materials which are coming from endoplasmic reticulum also, or which are being synthesized in Golgi apparatus. Okay, जो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो गोल्गी एपरेटस में प्रेजेंट है वो है ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स क्या है? ट्यूब्यूल्स गेट अराइजेस फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी। ये जो देख रहे हैं ये पेरीफेरी पर ये जो कर्व से ब्रांचेस सिस्टर्नी से निकल रहे हैं ये है ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स दोनों ही गोल्गी एपरेटस के सिस्टर्नी से ही रिलीज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। फर्स्ट फंक्शन इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू मॉडिफाई, शॉर्ट आउट एंड पैकेज द मटेरियल विच इज कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, or even the materials which get synthesized in Golgi complex itself get packaged here. Means ये Golgi complexes जो हैं, जो भी प्रोटीन या फैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहा है उसे मॉडिफाई करते हैं और पैक करते हैं इन सिक्रीटरी वेसिकल्स या ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स के अंदर। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर खुद भी जो मटेरियल्स सिंथेसाइज हो रहे हैं उन्हें भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैक करता है, एंड दीज वेसिकल्स आर गेट रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, जाइमोजिन इज पैक्ड by the Golgi complexes present in pancreatic cells, lactoprotein in mammary glands, pigment granules in pigment cells, hormones present in endocrine cells. Now, second function of Golgi apparatus is synthesis of carbohydrates. Golgi apparatus synthesizes some simple carbohydrates and also some polysaccharides. Simple carbohydrates जैसे कि गैलेक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एक्सेट्रा, जो कि गोल्गी एपरेटस में ही सिंथेसाइज हो रहे हैं। थर्ड फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन प्लस
carbohydrate. Now the Golgi apparatus carries out glycosylation. Glycosylation process is attachment or linkage of carbohydrate with proteins. Next function of Golgi apparatus is formation of lipoprotein. Lipoprotein means lipid plus protein. Liposylation process, that is addition or attachment of lipid with protein, also occurs in Golgi apparatus. Next is formation of cell membrane. This Golgi apparatus is involved in process of membrane biogenesis. Membrane biogenesis. Genesis means synthesis and bio means biologically. So membrane biogenesis is the formation of cell membrane. Okay, and this formation of cell membrane is carried out by endomembrane system, and Golgi apparatus is the part of this endomembrane system. So Golgi apparatus is involved in cell membrane synthesis when न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीज़न. जैसे ही सेल डिवीज़न होता है और पेरेंट्स से डिवीज़न के बाद न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं, तब ये Golgi apparatus जो है सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. इन प्लांट्स Golgi apparatus synthesizes pectin and other carbohydrates for cell wall formation. Golgi apparatus बहुत ज़रूरी है सेल वॉल फॉर्मेशन में, प्लांट सेल्स में आफ्टर सेल डिवीज़न. ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट function of Golgi apparatus is formation of lysosomes. Golgi apparatus give rise to lysosome. कैसे? By budding some vesicles from the transphase of cisternae. अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा कि Golgi apparatus के दो फेसेस थे, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस. तो ट्रांस फेस की तरफ से कुछ वेसिकल्स रिलीज हो रहे थे एंड दैट वेसिकल्स यूज टू फॉर्म लाइसोसोम्स. एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ Golgi apparatus इज एक्रोसोम फॉर्मेशन. एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द एनिमल स्पर्म, एंड दैट acrosome which is present on the animal sperm is formed by the Golgi apparatus. So that's all for this video. In next video I will discuss about another organelles which are included in endomembrane system. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.